हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जानने वाले बिहार के मंत्रिमंडल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम्राट चौधरी। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय कुमार सिन्हा। बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो विजय कुमार सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली? सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अप्रैल 2026 ईस्वी को। तो 15 अप्रैल 2026 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो बिहार मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो बिहार मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी, बिहार विधानसभा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 163। तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत बिहार मंत्री परिषद का गठन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो बिहार सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल होता है। तो बिहार सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? बिहार सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो बिहार विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो बिहार में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। बिहार में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्री परिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? तो बिहार मंत्री परिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। तो ऑप्शन नंबर बी, पटना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा परिषद किस प्रकार का सदन है? बिहार विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च सदन। कौन सा सदन? उच्च सदन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। तो बिहार विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है कि भंग कर सकता है इसको। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सरकार का गठन कौन करता है? तो बिहार में सरकार का गठन कौन करता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सबसे अधिक बहुमत वाला दल या गठबंधन जो कि बिहार में सरकार का गठन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री किसके सदस्य होने चाहिए? बिहार के मुख्यमंत्री किसके सदस्य होने चाहिए? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार विधानमंडल। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिपरिषद का गठन किसके नेतृत्व में होता है? तो बिहार मंत्रिपरिषद का गठन किसके नेतृत्व में होता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो बिहार में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसके नाम पर निहित होती है? तो बिहार सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसके नाम पर निहित होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल कितने सदनों वाला है? तो बिहार विधानमंडल कितने सदनों वाला है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? तो बिहार विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर बी विधानसभा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो बिहार विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वे विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता बिहार सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी पटना इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव कौन कराता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? तो भारत निर्वाचन आयोग कराता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुमत किस सदन में आवश्यक होता है? तो बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुमत किस सदन में आवश्यक होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विधानसभा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विधानसभा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किसे दिया जाता है? मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? तो मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो बिहार के राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 164। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के सदस्य सीधे किसके द्वारा चुने जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जनता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र कौन बुलाता है? तो प्रथम सत्र कौन बुलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की नियुक्तियों का संचालन मुख्य रूप से कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर आप लोग को इसी तरह का वीडियो और चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो